नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी देवराही और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी पंकज त्रिपाठी जी हैं। पूरे घोसी उपचुनाव में हमने देखा कि पक्ष विपक्ष होता रहा और एक नाम कटप्पा बनकर उभरा है। कटप्पा कौन है ये? आखिर कटप्पा कैरेक्टर ने क्या ऐसा कर दिया घोसी उपचुनाव में, जिसको लेकर काफ़ी बातें गर्म हैं। पंकज जी से पूछते, पंकज जी कटप्पा नाम कैसे आ गया? ये कौन है कटप्पा? भूपेंद्र जी, महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा इनका नाम है और कटप्पा नाम इन्हें 2017 के चुनाव में मोदी जी ने दिया था। उस रैली में गए थे मऊ की और इन्होंने मऊ सदर से बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में 3-4 दिन में ही इनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी लोगों के बीच में। राजभरों का बहुत अच्छा वोट है वहाँ। तो मोदी जी ने जब रैली की थी इसमें, प्रधानमंत्री ने, तो इनको कहा था कि ये मेरा कटप्पा है और ये बाहुबलियों से टक्कर लेगा, बाहुबलियों को हराएगा। और काफ़ी अच्छी फाइट दी थी उन्होंने और मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी के सबसे करीब जो लोग पहुँचे मार्जिन में, उनमें से थे। और पिछले साल जाने क्या हुआ कि महेंद्र राजभर जी की ओपी राजभर, जो कि SBSP के दोनों ही संस्थापक हैं, तो उनसे नाराज़गी हो गई और उसके बाद फिर महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा जो है वो बागी हो गए। और इस बार उन्होंने पिछले चुनाव में बाहुबली के खिलाफ लड़े और इस बार बाहुबली के लिए लड़े सुधाकर सिंह जो हैं, और वो जीत गए हैं। तो इसीलिए महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा जो है वो चर्चा में है। तो इस चुनाव में कटप्पा चर्चा में है और चर्चा में ही नहीं है, हमारे साथ विंडो में भी हैं। स्वागत है आपका महेंद्र राजभर जी। बिल्कुल, धन्यवाद। आपके जो जलवे हैं वो देख रहे हैं हम, और हमने ये सुना कि आपने कसम खाई थी कटप्पा बनकर, लेकिन इस बार ये क्या हुआ? और सुधाकर जी का जो रिज़ल्ट आया, हमने सुना है कि आपने उनको जिताने की कसम खाई थी और वो जीत गए। सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जी। जीत के बाद कोई प्रतिक्रिया खूब सारी मिल रही होंगी आपको, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत लोग बधाई दे रहे हैं। लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। बड़े पैमाने पर हमारे समर्थकों ने मन मिजाज बना करके सुधाकर सिंह चुनाव चिन्ह साइकिल को लोगों ने वोट किया है। अभी आप कौन सी पार्टी में हैं इस समय? हम तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया हूँ। तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया। राजनीति तो हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यहाँ से शुरुआत किए और 5 सितंबर 2022 तक हम ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे। तो क्या बात बिगड़ गई? कुछ बात बिगड़ी? बात किस बात पर बिगड़ी? अलग होने का 27 अक्टूबर को हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर बनाने का काम किया। बात तो साहब बिगड़ी इस नाते कि समाज की जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने उठाया, हम कार्यकर्ताओं को ये लगा था कि लड़ाई अच्छी दिशा में ये लेकर के जाएंगे। हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया। हम ही नहीं मेहनत में थे, हमारे साथ डॉक्टर बलिराज राजभर, अरविंद राजभर थे। तमाम कार्यकर्ता, हजारों हजार कार्यकर्ता लग करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को हम लोगों ने बड़े पैमाने पर ताकत देने का काम किया। और 22 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन हुआ तो समाज के नौजवानों का, मां बहनों का बड़ी आशा जगी थी कि समाज के कुछ लोग चुनाव जीत करके लखनऊ के सदन में जाते तो हम गरीबों की लड़ाई उत्तर प्रदेश के सदन से होता और हम गरीबों के बेटी और बेटा को हक, हिस्सा, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलता। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी जब इनको गठबंधन में 17 सीट दिए तो मैं भी वहां मौके पर था
जब माननीय अखिलेश जी ने इनको 17 सीट दिया, देने के बाद उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं को और समाज के नौजवानों को अधिक से अधिक टिकट दे करके चुनाव लड़ा करके जीता करके लखनऊ के सदन तक आप पहुंचाइए, ताकि हम समाजवादी पार्टी के लोग और सुहेल देव भारती समाज पार्टी के लोग सदन में रह करके गरीबों की लड़ाई लड़ करके गरीबों की बेटी और बेटा को हक और हिस्सा दिलाया जाए। लेकिन वहां तो ओम प्रकाश राजभर हामी भर लिए कि नहीं साहब, दर्जन से ऊपर अपने नेताओं को लड़ाने का काम करूंगा, लेकिन जब इनको टिकट देना हुआ तो काश आपको क्या बताएं, आज तो आपके चैनल पर आने का जो हमको आप लोगों ने मौका दिया है, हम तो आप जैसे और जो हमारे महाराज जी पंकज बाबा बैठे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। हम तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब इनको 17 सीट गठबंधन में मिला, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने की बात आई, समाज के नौजवानों को जब चुनाव लड़ाने की बात आई, तब बाप बेटा ही चुनाव लड़े, बाकी सीटों पर ओम प्रकाश राजभर ने सौदा कर लिया। जैसे जीता जागता हुआ उदाहरण है, हम जनपद मऊ का है और मऊ सदर में पिछली बार 2017 के गठबंधन में आप लोगों का छोटा भाई जब चुनाव लड़ा था तो 90,000 वोट पाया था। और देख लीजिएगा 2017 का वीडियो निकाल करके एक दिन भी महेंद्र राजभर को जिताने के लिए ओम प्रकाश राजभर मऊ के सदर विधानसभा में नहीं आ पाए। लेकिन इस बार उपचुनाव में आप लोगों ने देखा होगा 13 से 14 दिन बाप और बेटा ये लोग मिल करके और दारा को जिताना चाहे लोग, लेकिन समाज ने इस बार ये प्रमाणित कर दिया कि महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ हूं। पंकज जी कुछ नकार दिया ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों को कि आप लोग सौदाबाज हो, समाज को गोलिया करके केवल सौदा करने का काम करते हो। और मजे की बात तो ये है, जरूरत से ज्यादा जो ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, भाजपा माननीय दारा चौहान जी को ओम प्रकाश राजभर ने भिखारी बना दिया है इस बार के चुनाव में, और बोल रहे हैं कि बाबा जी को ये महसूस हो, मतलब बाबा जी को ये आवाज आ रही है आपको? जी कंटिन्यू कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको, बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि हम माननीय अखिलेश जी को गाली दे करके भाजपा में हीरो बनकर, ये ओम प्रकाश राजभर का चरित्र है साहब। ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते थे कि हमारे पास राजभर वोट है। मुझे लगता है आप उस वोट के बीच में दीवार बन के खड़े हो गए, है ना पंकज जी? मैं जहां तक समझ रहा हूँ यही हुआ होगा। हाँ, महेंद्र राजभर ये बताइए कि ये लड़ाई आपकी भाजपा के खिलाफ थी घोसी में या फिर ओपी राजभर के खिलाफ? देखिए, भाजपा हमारी कोई दुश्मन नहीं है, न तो समाजवादी पार्टी हमारी कोई दुश्मन है। ओम प्रकाश राजभर ने 20 बरिस समाज को गोलिया करके सौदा करने का काम किया है। जब ये सुहेल देव भारती समाज पार्टी बनाने के बाद इसने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करती है, मैं लीडर पैदा करने का काम करूंगा। समाज के नौजवानों, आप सुहेल देव भारती समाज पार्टी का पीला झंडा उठाओ और आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, न तो मेरे परिवार का कोई लड़ेगा। मैं महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हूं, सुहेल देव जी के सामने कसम खा करके इस बात को कह रहा हूं। लेकिन रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, 2017 में देख लीजिए, 2012 में देख लीजिए। 2012 में अपने और अपनी पत्नी को लड़ाए, 2017 में अपने अपने बेटा को लड़ाए, 2022 में अपने अपने बेटा को लड़ाए। तो महेंद्र जी, अगर भाजपा से दुश्मनी नहीं है तो आप भाजपा के साथ भी लड़ सकते थे। आप कह सकते थे कि भाई मेरे पास राजभर का जो असली वोट बैंक है वो मेरे पास है, और आप देख लीजिए जहां जहां राजभरों का वोट बैंक है वहां मैं आपको वोट दिलाऊंगा। तो सपा के साथ जाने की क्या जरूरत थी? जी साहब, कल सूची कल आपके चैनल पर पूरी सूची हम प्रकाशित कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा से मेरा कोई एलर्जी नहीं है,
ओम प्रकाश राजभर, आपको बता रहा हूं, हिम्मत हो तो लोकसभा का चुनाव अपने बेटा को लड़ा करके और देश के पंचायत में भेज लें। ओम प्रकाश राजभर ने समाज को ठगा है, समाज के नौजवानों का हिस्सा लूटने का काम किया है। तो इसका मतलब फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप भाजपा के साथ होंगे? देखिए, हमारे लिए कोई परहेज नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए आज जो चाहे अखिलेश जी के साथ होते हैं तो बाबा जी को आईना दिखाते हैं, और बाबा जी के साथ होते हैं तो अखिलेश जी को आईना दिखाते हैं। हमारा कोई परहेज किसी से नहीं है, लेकिन यह जरूर राजभर के विरोध में महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी रहेगी, क्योंकि समाज के साथ बड़े पैमाने पर समाज को इसने धोखा देने का काम किया है। तो लेकिन महेंद्र जी, अगर ऐसा होगा फिर तो आप अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्ता के साथ जब तक रहते हैं, माना जाता है कि सत्ता के साथ जब तक आदमी रहता है तब तक अपने समाज और अपने लोगों का वो कुछ बेहतरी उनकी जिंदगी में ला सकता है। तो आप भाजपा से आपको कोई बैर नहीं है, लेकिन आपके लिए ओपी राजभर जी की खैर नहीं है, तो फिर दोनों लोग साथ कैसे लड़ेंगे? क्योंकि दोनों का कार्यक्षेत्र भी एक है, दोनों की कर्मभूमि भी एक है और दोनों की राजनीतिक जमीन भी एक है। नहीं, आप एक बात जान लीजिए, पिछले सरकार जो 17 की सरकार बनी, 17 के सरकार में 18 महीना सरकार में कैबिनेट में ये मंत्री रहे, पिछड़ा और दिव्यांग विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। 25,000 की वैकेंसी थी। ये आदमी कहता है कि जब तक समाज के बेटी और बेटा को हिस्सा नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे। ये 17 के सरकार का ये अपना तो खाका पेश करें कि कितने राजभर समाज के नौजवानों को हमने नौकरी में ले गया है। ये कुवत नहीं है, बस लंबी लंबी बात करने के लिए इनके पास कुवत है। समाज के बेटी और बेटा कार्यकर्ताओं को हक और हिस्सा कैसे मिलेगा, ये कुवत ओम प्रकाश राजभर के पास नहीं है। बरबोल राजभर जी बोल रहे हैं, लेकिन जवान से महेंद्र जी, राजभर जी बोल रहे हैं कि राजभर वोट्स मिले हैं, बाकी जातियों को नहीं मिले। हम दिखा दूं, उनकी एक सूची आई है, देख लीजिए कितना झूठा ये नेता है, देख लीजिए। आई है, एक हमारी भी सूची है, पूरी काउंटिंग की चार्ट लिस्ट है मेरे पास। इसको सुबह अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया हूँ, जहाँ 130 वोट पाया है वहाँ लिखा है कि 286 वोट पाया हूँ। मतलब जान लीजिए, देश में धरती पर इतना बड़ा ढोंगी, इतना बड़ा झूठा दुनिया में कोई नेता नहीं है जितना बड़ा ओम प्रकाश राजभर है साहब। भाजपा का जो पैसा लिए है ना चुनाव में, अपने आप को भाजपा के यहाँ साफ होने के लिए आज अखिलेश जी को गाली दे रहे हैं या अखिलेश जी को दोषी ठहरा रहे हैं। अभी समझ के बाहर की बात है कि कौन है राजभर वोट्स का असली मालिक। एक तरीके से वैसे तो जनता ही राजभर वोटर्स खुद ही हैं, लेकिन एक नेता कौन है उनका कुछ समझ में आपकी बात के बाद लग रहा है ना राजभर जी के पास है, ना अनिल राजभर जी, ना आप। क्योंकि आपके पास होता तो आप स्वयं चुनाव लड़ लेते। हमारे पास हमारा उम्मीदवार गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा था। पर्चा जो दाखिला किया था वो एक मजदूर किसान का बेटा था, अरविंद कुमार राजभर, जो युवा मंच का प्रदेश का अध्यक्ष था। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने तय किया था, हमने भी इस बात को तय किया था कि जब भी चुनाव मैदान में जाने का अवसर मिलता है तो पार्टी का डोनेटेड कार्यकर्ता और नेता ही चुनाव लड़ेगा। उस कड़ी में हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने तय किया था, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार राजभर जी को कैंडिडेट के रूप में लोगों ने तय किया। पर्चा दाखिला हो गया, लेकिन पर्चा दाखिला के अगला दिन जिस दिन जांच होता है पर्चा का, उस दिन दबाव बना करके, सत्ता के भीतर दबाव बना करके दोनों नेताओं ने खारिज कराने का काम किया। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, धैर्य रखिए, हमारी भी पार्टी है तो पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी का नेता चुनाव लड़ेगा, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, अवसर तो मिलने दीजिए। तो महेंद्र राजभर जी, ये बताइए कि आप लोग तो चुनाव हार कर भी देखिए, ना आपको कुछ मिलेगा, ना आपको कुछ मिला, ना समाज को। और ओपी राजभर जी जब भाजपा हार भी गई है और वो दावा कर रहे थे कि मैं जितवा दूंगा, तो वो तो मंत्री भी बनेंगे, वो कह रहे हैं। वो हार कर भी जो है जीत गए, और आप लोगों ने इतनी मेहनत की तो जीत कर भी जो है कुछ मिला नहीं।
17 अभी पीछे बीता है ना साहब, 17 पीछे बीता है। 17 में गठबंधन करके जब चुनाव जीत करके वहां गए थे, तब तो सरकार में रह करके ओम प्रकाश राजभर बवना साबित हुए थे। अब तो बाबा के आमने सामने लड़ करके गए हैं, अब तो वहां घुटना टेक करके गए हैं। अब कितना ये समाज को दिला सकते हैं? आप लोग तो खुद प्रबुद्ध लोग हैं, इस बात से आप लोग कयास लगा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। अब ऊपर बोल लेता है राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का कोई असर नहीं रह गया है। तो 2024 में आप चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, समाजवादी पार्टी के तरफ से हम लड़ेंगे कि भाजपा के तरफ से लड़ेंगे कि कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे कि बसपा के तरफ से लड़ेंगे, साहब हमारे लिए भी दरवाजा खुला है। हमारी जहां बात और समाज, सबसे बड़ी बात कि चुनाव लड़ना नहीं, महेंद्र राजभर का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। महेंद्र राजभर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है, आप लोगों को जानकारी और आपके दर्शकों को जानकारी देना चाहता है कि हमारे लिए भी दरवाजा खुला है। जिससे भी हमारी बात होगी, हमको सीट मिले या न मिले, हमको सीट मिले या न मिले, पहले उस नेता का कार्यक्रम कराऊंगा और समाज के लिए मंच से हिस्सा दिलाने के लिए वो घोषणा नेता करेगा। अब उसके साथ सुहेल स्वाभिमान पार्टी उसके साथ मजबूती से झंडा डंडा लेकर के खड़ा हो जाएगी। तो महेंद्र जी, आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, भाजपा या सपा? क्योंकि दो ही लोग हैं फाइट में अभी यूपी में, तो लोकसभा चुनाव में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? मान लीजिए दोनों ही घोषणा करते हैं, क्योंकि चुनाव में तो सभी घोषणा करते हैं कि भाई हम, और खासतौर से पिछड़ों और अति पिछड़ों पर सभी का दांव है, और आपके पूर्वांचल में तो है ये, घोसी में, गाजीपुर में, वाराणसी में, आजमगढ़ में। तो अगर दोनों ही घोषणा करती हैं तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो क्या होगी? किसको आप जो है तरजीह देंगे? सबसे पहले देखिए, अब फिर कह रहा हूँ साहब, एक बात आप जान लीजिए, दरवाजा चारों तरफ खुला है। बात जहां भी फाइनल होगी, जहां भी सम्मानजनक बात होगा, अब पहले समाज, पहले महेंद्र राजभर नहीं। सम्मान में क्या क्या शामिल है? सम्मान में क्या क्या शामिल होना चाहिए लिस्ट में, उस सम्मान की लिस्ट में? सम्मान के लिस्ट में बहुत तेरे चीजें साहब। समाज के लिस्ट में आप जान लीजिए, हम लोग चाहते हैं कि समाज का हित तब होगा जब 1 से लेकर के 16 तक हर जाति के बेटा और बेटी को फ्री में शिक्षा मिले। समाज का हित तब होगा जो गरीब किसान मजदूर घर में बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, पैसा के अभाव में उसका जो कनेक्शन काट दिया जाता है, और कनेक्शन है भी तो मान लीजिए 5,000 से लेकर के 10,000 उसका बिल आता है, गरीब भर नहीं पाता है, एक बल्ब जलाता है, एक पंखा चलाता है गरीब। जितना उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से गरीब चाहता है कि 100 बल्ब जला लें और 100 पंखा चला करके परिवार को वहीं तक सीमित रख लें। वो भी गरीब के पास कुवत नहीं है साहब, लेकिन उसके बाद भी आपको विशेष प्राथमिकता देना उसमें लिस्ट में है कि नहीं? या प्राथमिकता नहीं तो आपकी पूछ परख करना उस लिस्ट में है कि नहीं? जी, प्राथमिकता का मतलब आपके लिए क्या करे वो? हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से, हमारे लिए व्यक्तिगत कुछ हो या ना हो, हम जिस लड़ाई को लेकर के चला हूं, उस लड़ाई की कोई भी घोषणा कर देता, आपका दिक्कत है, हमको कोई परेशानी नहीं है। हम तो कहीं 19.5 वर्ष तक जहां काम किए, वहां जिला पंचायत तक नहीं हो पाए, वहां प्रधान तक नहीं हो पाए, तो अब तो हमारा उम्र ही केवल 10 वर्ष के लिए है। 10 वर्ष और संघर्ष कर सकता हूं, लेकिन यह जरूर है कि जिस लड़ाई को हम लोग लेकर के निकले हैं, हम नहीं हैं तो हमारे कार्यकर्ता उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। क्या ये मान लें कि राजभर जी को, मतलब ओपी राजभर जी को आप रिप्लेस करने के लिए कसम खाए हैं? नहीं, देखिए, गलत लड़ाई ओम प्रकाश राजभर जी समाज के लिए गलत लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया है। इस नाते गलत का खुल करके विरोध कोई करे या न करे, महेंद्र राजभर खुल करके विरोध करने का काम करेगा। वो 22 में जो 17 सीट पाया, क्या मजबूरी थी उसके पास कि एक भी कार्यकर्ता को उसने टिकट नहीं दिया? क्या मजबूरी थी कि समाज के नौजवान, अच्छा है आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल पर कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी राजभर के बल पर न थी।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी राजभर के बल पर थी, क्यों नहीं? राजभर का दर्द अगर उनके सीने में झलकता था तो क्यों नहीं 500 राजभर के बेटा को टिकट दे दिए? मत दिए होते महेंद्र राजभर को। महेंद्र राजभर अपने लिए नहीं संघर्ष कर रहा था, महेंद्र राजभर समाज के लिए, समाज के हिस्सा के लिए संघर्ष करने का काम किया था और इनका झंडा उठाने का काम किया था। लेकिन इनको ये लगा कि नहीं, समाज के नौजवानों को मैं टिकट दे दूंगा तो हमारी टीआरपी कम होगी। अरे बाहर ओम प्रकाश राजभर, बाहर आपकी लड़ाई, आपके लड़ाई के दम पर समाज को हिस्सा नहीं मिल सकता। समाज इनके यहाँ से बैक हो गया है साहब। नहीं, समाज इस बात को जान चुका है कि ये आदमी ठग है। महेंद्र राजभर जी, आप और ओपी राजभर जी जो है पार्टी भी लगभग मतलब एक ही है, बाकी निशान भी एक ही हैं, पीला झंडा उनके पास भी, पीला के झंडा बरदार आप भी हैं और दोनों ही राजभर हैं और दोनों ही ये कह रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि हर तरफ के रास्ते खुले हुए हैं। तो ऐसा क्या है कि आप दोनों को लगता है कि हर तरफ रास्ते खुले हुए हैं? नसाबबाद आप कह रहे हैं, नसाबबाद वो कह रहे हैं। देखिए, पीला झंडा की जहां तक बात है साहब, जहां तक भाई साहब पीले झंडे की बात है, हमारे पीले झंडे में हरा का अंश है, देख लीजिएगा। अब उनके पीले में शुद्ध रूप से पीला है। और मजे की बात तो ये है, ये पीला रंग किसी के बाप की बपौती नहीं है। जब उनका रजिस्टर्ड पार्टी हो जाएगी, रजिस्टर्ड उनके लिए पीला हो जाएगा, तो हम अपने बारे में अपने नेताओं को बैठा करके पूछूंगा। अच्छा, एक सवाल का महेंद्र जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपने जो है 17 में घोसी मऊ सदर से जो है भाजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और अभी आपने ये 23 के उपचुनाव में घोसी में आपने सपा का साथ दिया। तो और अभी आप कह रहे हैं कि चारों तरफ रास्ते खुले हुए हैं, बीजेपी से बैर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप 24 में भाजपा का साथ देंगे तो क्या आपका समाज उसी तरीके से आपको जो है स्वीकार करेगा? क्योंकि राजभर जी के साथ भी यही संकट गहराता जा रहा है। देखिए साहब, हम भी इस बात पर विचार करेंगे। भाजपा, देखिए, भाजपा सवर्णों को 72 घंटे में, भाजपा ने 72 घंटे में माननीय मोदी साहब, योगी साहब और अमित शाह जी 72 घंटे में 10% सवर्ण को आरक्षण दे दिए। मैं उस चीज का विरोध नहीं करता हूं, हम उस चीज के विरोध नहीं करता हूं, न तो विरोध करने का अधिकारी हूं। लेकिन हमारे समाज के लोग, हम जिस बिरादरी से आता हूं, जिस समाज से आता हूं, हमारे समाज के लोग काफी गरीब हैं। रात को खाना खा करके सोते हैं, सुबह उठते हैं, कुआं खोदते हैं, तब परिवार को पानी पिलाते हैं। भाजपा दे दे आरक्षण, भाजपा हमारी दुश्मन थोड़ो है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग सोचेंगे, हमारे नेता बैठेंगे, बातचीत होगा, सोचा जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि 24 में ओपी राजभर भी होंगे एनडीए गठबंधन में और महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा भी होंगे? इस पर तो सोचना पड़ेगा साहब ना, कि ओपी राजभर और महेंद्र राजभर एक साथ हो जाएं। देखिए, गोल गोल बात जो है राजभर भी करते हैं, ओपी राजभर भी करते हैं और पार्टी नेताओं को बुलाऊंगा। ठीक है, नहीं, पार्टी नेताओं को महाराज जी बुलाऊंगा, बातचीत करूंगा और पार्टी नेता जैसे राय देंगे, अगला पहल हम लोगों का अगला कदम हो जाएगा साहब। चलिए, आपकी बातों से लग रहा है कि वही जो एक लाइन रिपीट हुई, एक वही कि हमको राजभर जी की खैर नहीं है और बीजेपी आपसे बैर नहीं है ना? यही बात समझ में आई है आपकी पूरी बात से। 2024 में क्या होता है देखेंगे। लेकिन चलिए, अभी आपने जो कटप्पा वाला रोल निभाया है, उस रोल में आगे क्या होता है? वो रोल असलियत में कटप्पा वाला रोल में कन्वर्ट होता है, नहीं होता है? क्योंकि ये जो शब्द आपको मिला है वो तो कहीं और से मिला है, वो उसकी परीक्षा, अभी असल परीक्षा बाकी है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में, आपके चैनल पर कह रहा हूं, पूरे प्रदेश में महेंद्र राजभर जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के दम पर बनाने का काम किया है, उसमें अकेले हम नहीं हैं। डॉक्टर बलिराज राजभर हैं, लल्लन राजभर हैं, अरविंद राजभर हैं, फिर रामशरण राजभर हैं, फिर ब्रजेश राजभर हैं, अब्बू साले जी हैं, राम दुलारे राजभर जी हैं, जीतू राजभर जी हैं। लाखों लाख कार्यकर्ता हमारे साथ अब हो चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलिए, अभी हम वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके लिए बहुत। तो हमने देखा महेंद्र राजभर जी, कटप्पा नाम है इनका, दोनों तरफ बोल रहे हैं सारे रास्ते खुले हैं। देखेंगे 2024 में क्या होता है।
पंकज जी कुछ बोलेंगे स्पेशल? मुझे लगता है कि राजभर जो एक्चुअली वोट बैंक तो ठीक है क्योंकि पूर्वांचल के लिहाज से, बट राजभर की जो बात है वो एक बहुत 3.5-4% के आसपास का ये पूरा वोट बैंक है। और जितने भी नेता दावा कर रहे हैं उनका सबका दावा, इनकी सबकी सियासी ज़मीन एक ही है। तो मुझे लगता है कि उस आदमी के लिए ये लोग एक दूसरे के लिए मुश्किल अगर बनेंगे तो फिर कहीं पर भी जो है इस तरह की चीज़ नहीं हो पाएगी कि ये कोई बड़ा नेता इनके बिरादरी से बन जाए। अगर साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि अपने समाज का भी भला कर पाएंगे और किसी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभानी होगी बजाय कि किसी की सरकार बिगाड़ देने में, तभी ये अपने समाज का भला कर पाएंगे और अपना भी। जी, बहुत सारे समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। चलिए, आपने हमको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।